हाय ग्रुप वन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने ग्रीन स्टार को चूज़ किया है, राइट? हम आज पेटल्स को यूज़ कर रहे हैं। ये ड्राइड पेटल्स है, रोज़ पेटल्स है ये एक्चुअली, जो बहुत ड्राई हो चुके हैं। और मैंने इंटेंशनली इस बार बहुत ड्राई सोचा कि ड्राई पेटल्स को यूज़ करती हूँ एज अ डिवाइन टूल यूज़ करती हूँ इस रीडिंग में। वैसे आपने पहले मेरे रोज़ पेटल्स की रीडिंग देखी होगी, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट टाइप ऑफ, वो थोड़े से फ्रेश होते थे, बट ये मैंने ये ड्राइड पेटल्स को इस बार यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी ग्रुप वन। Thank you, Spirit, guides, angels, and divine beings of light. Thank you so much for being with us, for guiding us. Thank you to the nature spirit. Thank you to the rose plant, जहाँ से ये सारे leaves आए. Thank you. Thank you. Please help group one. उनको messages दीजिए. Thank you, Spirit. Let us see. Okay. ओके, मुझे अभी एग्जैक्टली ऐसा मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि कोई कोई किसी रास्ते पर चल रहा था। आई मीन इन द सेंस, कोई आपने कुछ मतलब सोचा होगा या किसी आइडिया को फॉलो करना शुरू किया होगा और अचानक से आप स्टॉप हो गए होंगे। एक बहुत ऐसा बहुत मतलब एक रैंडम सा एक मैसेज आया है। डोंट वरी, यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको उस पीरियड में जब आप ये स्टॉप हुए हैं, आपको कुछ रिफ्लेक्ट करना है। ओके, तो ये जो पीरियड है जहाँ पर आप स्टॉप किए गए हैं, आप समझिए किसी आइडिया को परस्यू कर रहे थे और अचानक से वहाँ पे स्टॉप आ गई। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ कि एनर्जी नहीं है अभी उस आइडिया को फॉलो करने के लिए जितना था पहले, मतलब इंथुजियाज्म या इंस्पिरेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है। या नॉलेज नहीं है अभी, अचानक से लगा कि थोड़ा सा नॉलेज कम है अगर मैं इस पाथ पे जाऊँ तो, या इस स्किल को फॉलो करूँ तो, या जो भी डिसीजन आपने लिया हो अगर इस पाथ पे चलूँ तो, या इस डिसाइडेड पाथ पे चलूँ तो जो भी स्टॉप आया है, ये मत समझिए कि वो एक ब्लॉकेज के फॉर्म में है। वो कुछ रिफ्लेक्शन के लिए आया है। दैट मीन्स आपको कुछ देखना होगा उस जो स्टॉप का टाइम है, आपको कुछ उस पीरियड में देखना है। ये कोई आपको कुछ एहसास दिला सकता है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप हमेशा से हो सकता है इस चीज़ को ब्लॉकेज मानते होंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे इंस्पायर्ड फील करने वाली एनर्जी, आप हमेशा उसको ब्लॉकेज मानते होंगे। या फिर फोकस, जैसे आपने कोई काम शुरू किया और आपने थोड़ा टाइम उसे परस्यू किया लेकिन फिर रुक गए और फिर आप कुछ और देखने लगे, क्योंकि आपको लगा कि वो पाथ शायद अभी आपके लिए नहीं है, या अभी उसमें बोरिंग लगने लगा जो आपने आइडिया सोचा था। या फिर समझिए यहाँ पर आपने कोई कोर्स लिया, आपको फिर थोड़े टाइम बाद बोरिंग लगने लगा, फिर आपने छोड़ दिया, फिर दूसरा कोर्स उठा लिया। मैं जस्ट एग्जाम्पल बोल रही हूँ। दिस कुड बी एनी आइडिया, दिस कुड बी एनी पाथ। कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है, कोई भी डिसीजन हो सकता है जहाँ पे फोकस खो गया। और जब आप स्टॉप हुए तो आपको रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो हमेशा एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर आप इसे ब्लॉकेज मानते भी हैं कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा या इंस्पायर्ड नहीं फील कर पा रहा, तो इसे मिटाया कैसे जाए। आप इसके लिए कैसा रिफ्लेक्शन, मतलब अगर आप किसी और को बता रहे हैं ये कि ये ब्लॉकेज क्लियर आउट करो और ये इस तरह से करेंगे, तो वो इस तरह से कैसे होगा आपके माइंडसेट में। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग फॉलो कर रहे थे, अचानक से रुक गए और उनको लगने लगा कि कुछ ब्लॉकेज आ गया है या कुछ
वो इंस्पायर्ड या होपफुल नहीं फील कर रहे या कुछ ऐसा, स्पिरिट बोल रहा है आपको ये कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए है, ये कोई पैटर्न आपको रियलाइज़ करा सकता है कि मैं हमेशा यहाँ पर ही जाके स्टॉप कर जाता हूँ, और आपको रियलाइज़ हो कि अब इसे फाइट करना है। फाइट यानी कि अब इसे फाइट इन द सेंस मोर ऑफ मैं कैसे भी इसे ट्रांसम्यूट कर दूंगा, बदल दूंगा, या कैसे भी गो फॉरवर्ड करना है। तो कुछ ऐसा जोश आपको मिल सकता है जैसे अभी तक नहीं मिल पाया था या मिल पाई थी, वो करेज, वो इंस्पिरेशन, वो होप। आप अचानक से यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि इसे एज अ ब्लॉकेज मत मानिए, क्योंकि ब्लॉकेज मानिएगा तो फिर आप उस पैटर्न में चले जाइएगा। आपको ब्लॉकेज नहीं मानना है, इसे सोचना है इसे निकलूं कैसे। लाइक अगर वो कोर्स में इंटरेस्ट चला गया तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि वो इंटरेस्ट कल्टिवेट हो, डेवलप हो। और ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोर्स बोल रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा बोला जा रहा है। थैंक यू स्पिरिट। ओके, मुझे यहाँ पर ग्रूमिंग रिचुअल्स बोला जा रहा है करने। ओके, इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप 1, आपको इस वक्त स्पिरिट बोल रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल बॉडी के लिए। यहाँ पे पता है मुझे क्या क्या आ रहा था, शेविंग, कॉस्मेटिक्स, कुछ इस तरह से बोला जा रहा है मुझे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है ग्रुप 1 कि आप कुछ बॉडी के लिए कुछ अगर रिचुअल कर सकते हैं, जैसे फेस पे भी कोई, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, जहाँ पे भी आप लोग कोई लोकेटेड है वहाँ पर अगर गर्मी है तो आप कुछ ठंडा वाला जो पैक होता है ना, फेस पैक, वो लगाने की कोशिश। बहुत स्पेसिफिक है, बट कोई स्किन के रूटीन फॉलो करने की कोशिश आपको बोली जा रही है। ओके ओके, तो आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए बोली जा रही है। अब आई डोंट नो ये स्किन केयर और ग्रूमिंग इस वक्त आपके लिए क्या अफेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिट ने ये मैसेज दिया है तो आपको शायद वो इंस्पायर फील करने के लिए मदद कर सकता है। वो अपनी बॉडी पर अटेंशन लाने के लिए एक टूल हो सकता है। अगर इस वक्त आप बॉडी को या बॉडी की नीड्स को काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, तो स्पिरिट कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि कुछ ग्रूमिंग के लिए कुछ फेस पैक लगाओ, कुछ ब्यूटी, बेसिकली ब्यूटी रिचुअल्स करने बोल रहे हैं, चाहे आप जो भी हो, मेल या फीमेल, क्योंकि यहाँ पे शेविंग भी आई थी। तो कहीं ना कहीं ये करने के लिए बोला जा रहा है। शायद वो एक बहुत कुछ ना, बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, हम समझ नहीं पाते। शायद जब आप फेस देखें फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि हो सकता है वो आपको मोटिवेट कर दे, एक राहत दे, क्योंकि जैसे मैंने बोला गर्मी में जैसे ठंडा आइस पैक या कुछ भी ऐसा लगाना, और वो अचानक से एक बड़ी अच्छी सी एक एनर्जी दे दे आपको, तो कुछ ना कुछ वो ट्रांसम्यूट करने में मदद करेगा। तो स्किन केयर रिचुअल, हैबिट, या फिर कोई ग्रूमिंग के लिए कोई मसाज, या फिर ऐसा आप कुछ लेना चाहते हैं, फेस यहाँ पे पर्टिकुलरली, स्किन यहाँ पे पर्टिकुलरली आ रहा है, तो अगर आप कुछ फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं वो आपको इंस्पायर्ड एनर्जी बदलने में मदद करेगी। ओके, लेट अस सी ग्रुप 1। थैंक यू। कुछ लोग अपने ड्रीम्स को फार अवे, जैसे बोलते नहीं है कि बियॉन्ड मान रहे हैं, जैसे कि ये मेरे अकम्पलिशमेंट के बियॉन्ड है। अभी अभी पर्टिकुलरली इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है वैसे, जब भी आप देख रहे हैं उस वक्त आप शायद इसे अपने ड्रीम को या जो भी है कि यार अभी इसमें टाइम लगेगा, या फिर अभी वो तैयारी नहीं है। कुछ वो रेडीनेस की भी बता रहे हैं कि या कुछ लोग रेडी नहीं हैं, या फिर उतना मतलब लग रहा है कि टाइम लगेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सोच है आपकी उसको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ अभी इस वक्त उसे थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो ये मत कीजिए, क्योंकि आपकी यही सोच आपकी ब्लॉकेज बनकर आ सकती है, जो स्टार्टिंग में हमने ब्लॉकेज की बात बताई थी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज़ वेल विद इन योर ग्रिप। जैसे बोलते नहीं है कि आपके एरिया में ही है, आपके एनर्जी फील्ड में ही वो होप घूम रहा है, वो ड्रीम घूम रहा है, वो इंस्पिरेशन घूम रहा है। और इट्स जस्ट दैट आप सोच रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत बियॉन्ड है। ओके, तो आप जिस भी सिचुएशन परिस्थिति में हो, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपके ड्रीम्स बहुत बियॉन्ड नहीं है, फार अवे फ्रॉम रीच टाइप एनर्जी नहीं है कि पहुंच नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा या जो भी। ये वेल विद इन योर विसिनिटी, वेल विद इन योर रीच यहाँ पे बोला जा रहा है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं और गोल्स हैं वो आप मतलब आपके रीच में ही हैं, कहीं बहुत दूर नहीं है, बहुत बहुत दूर नहीं है। ओके, ये मैसेज सुनकर किसी को रिलीफ मिली है, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं। ओके, ग्रेट। सेकेंड, थैंक यू। ओके, या यहाँ पे कुछ रेकरिंग मुझे शब्द जो मिल रहा है, जैसे दोबारा होना वो चीज़, या फिर इन द सेंस वो ही पैटर्न दोबारा से देखना, या दोबारा उसी पैटर्न में घुस जाना, वैसा कुछ जहाँ पे भी आप देखते हैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा और उसे ब्लॉकेज नहीं मानना है। तो कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है रेकरिंग है, लाइक ये आप हमेशा इस वाले सोच में जाते रहते हैं और स्पिरिट बोल रही है इसी बार टाइम है, मौका है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है इसे ट्रांसेंड करने का। जो आप सोच रहे हैं कि बहुत बियॉन्ड है, आपको इस टाइम पर ये मौका मिल रहा है कि आप उस थॉट को ट्रांसेंड कर सकते हैं। उससे मतलब उसे लिमिट मत करने दीजिए खुद को। ये कोई भी पैटर्न या थॉट हो, ये कोई भी रूटीन हो जिसमें आप फिर से वापस आ गए हैं या फिर से अपने आप को वैसे ही देखने लग रहे हैं, स्पिरिट बोल रही है कि नहीं, गेट आउट ऑफ इट। ये लिम्बो स्टेट से बाहर आइए एंड यू हैव ऑल द करेज, स्ट्रेंथ है आपके पास उसे ट्रांसेंड करने के लिए। ओके, I guess that's it with the rose petals. या फिर से वही मैसेज रिपीट हो रहा है, इन्वेस्ट इन योर ब्यूटी ग्रुप 1। ओके, ब्यूटी रिचुअल में समय दीजिए, समय लगाइए। ऐसे हटा देते हैं और अब थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं हम। ब्यूटी में टाइम लगाइए, ब्यूटी रिचुअल में टाइम लगाइए और जो ईज़िली आप ट्रांसेंड कर सकते हैं, जो ईज़िली आप ओवरकम कर सकते हैं, उसे प्लीज़ इतनी एनर्जी मत दीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे या ऐसा कुछ। ये कोई आपकी टेम्पटेशन भी हो सकती है जिसमें हो सकता है आप दोबारा पढ़ रहे हों, या कोई टेंडेंसी हो सकती है। लेट अस सी, कोई हैबिट, कोई आदत हो सकती है। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट? थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू टू द नेचर स्पिरिट, टू द मैजिक अराउंड अस। व्हाट मैसेज हमारे पास है? फ्लरिश,
स्टार गेजिंग, इंटरेस्टिंग। स्टार गेजिंग ना, ओके, ये है प्योरिटी। हमारे पास कब आया था? लास्ट रीडिंग में ग्रुप 1 के लिए ही आया था, मतलब ये हायर सेल्फ वाली जो रीडिंग थी। एंड वी हैव कम टुगेदर, बॉटम कार्ड एनर्जी। मुझे और कार्ड्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि ये मुझे दिखलाया गया था। लेट अस सी, और कोई मैसेज है जो इससे आना चाह रहा है? थैंक यू टू द मैजिकल रैम। क्या मैसेज है? जर्नी, ओके ओके, डिविनेशन, इंटरेस्टिंग। एंड बॉटम कार्ड है मोटिवेशन। हम स्टार्टिंग में यही बात कर रहे थे ना, मैं जब बोल रही थी कि हो सकता है आप होपफुल नहीं फील कर रहे हो या इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे हो। ओके, सो ग्रुप 1, एक्सपीरियंस से लर्न कीजिए। ओके, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं वो एक लर्निंग टूल या लेसन की तरह हुए हैं। उनको देखने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा खुद के साथ बैठिए ग्रुप 1। और क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपको जैसे दिख रही है, याद है पेटल्स के थ्रू, वैसी है नहीं। इन द सेंस ये कुछ प्रॉब्लम के मामले में है। जैसे जो जो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लग रही है या जो चीज़ें आपको बहुत बड़ी लग रही है वो वैसी है नहीं। और यही स्पिरिट यहाँ पेटल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बोला जा रहा है कि जब आप अपने एक्सपीरियंस में पास्ट में देखेंगे तो आपको चीज़ें रियलाइज होंगी कुछ। जब आप पास्ट में जाके देखेंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि मैं इसी वक्त था या इसी टाइम पर ये करने से रुक गया था। अगेन एग्जाम्पल, यही टाइम था जब मैंने फिर से अपने आप को रोक लिया था पास्ट में। यही टाइम था जब मैं स्टैंड नहीं ले पाया था खुद के लिए। यही टाइम था कि मैं मोटिवेटेड उतना नहीं फील कर रहा था और फिर मैंने रोक दिया था इस पाथ को परस्यू करने से या इस ड्रीम को परस्यू करने से, या फिर इतना मतलब एक होप को जिंदा करने से। तो कुछ ऐसा एक रीविजिटिंग है जो यहाँ पे स्पिरिट रेकरिंग के फॉर्म में कुछ ऐसा बताया जा रहा था पेटल्स के थ्रू भी। वही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको वो एक्सपीरियंस कुछ सिखा रही है और स्पिरिट बोल रहे हैं इससे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर, मतलब थोड़ा सा बैठिए और देखने की कोशिश कीजिए। स्टार गेजिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये इंटरेस्टिंग कि ये पहले रीडिंग में भी आए थी जो ग्रुप 1 के था। और स्टार गेजिंग बेसिकली हेल्प करता है हमें फ्रीली फ्लो करने के लिए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील होती है जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, या ऐसे ही क्लाउड्स को देखते हैं, मून को देखते हैं। जब ये डिवाइन रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, जो हमें दिख सकते हैं, उनको देखते हैं तो एक बहुत हम ऐसी एनर्जी में रहते हैं जो स्पिरिट बोल रही है कि जो हम तक लाइट भेजती है, और जो अनक्लियर चीज़ें हैं ना वो फिर क्लियर दिखने लगती हैं। क्योंकि जब आप ठहरेंगे और जस्ट आप इस इंटेंशन से नहीं देखते स्टार्स को कि मुझे क्लैरिटी मिलेगी।
आप इस इंटेंशन से नहीं, किसी इंटेंशन से नहीं देख रहे, आप बस देख रहे हैं, जस्ट वॉचिंग, और आप इतने लॉस्ट हो गए हैं। और अचानक से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिवील हुई और आपको लगा अरे मैंने तो इस बारे में इस तरह से कभी देखा नहीं था या सोचा नहीं था। वही तो कैपेबिलिटी होती है स्टार्स की, हमें वो चीज़ें ट्रांसेंड, हमारी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने में मदद करती है, उसके पार सोचने में हेल्प करती है। और जब आप वो एनर्जी रिसीव करेंगे तो आप बोलेंगे मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था, लाइक कितना ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर ये जो रुका हुआ फेज़ है, या फिर मैं अपने आप को जो स्टक मान रहा हूँ या रुक गया हूँ, ये ऐसा भी हो सकता है। ये इतना एक्चुअली ब्यूटी याद है, ये एक्चुअली इतनी ब्यूटीफुल चीज़ भी हो सकती है कि इस वक्त हो सकता है मैं खुद को स्पेस दे रहा हूँ, इस वक्त हो सकता है मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, इस वक्त हो सकता है मैं कुछ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये ठहराव एक्चुअली नेसेसरी है मेरे ग्रोथ के लिए। ये ठहराव एक्चुअली ज़रूरत है जो मुझे ग्रोथ दे, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है आपकी ग्रोथ में कुछ ना कुछ। तो कुछ ऐसे रिवलेशंस होंगे आपको जब आप स्टार्स को देखेंगे, कुछ आपका इंट्यूशन फ्री फ्लो करने की कोशिश करेगा। शायद इस वक्त आपको अपने इंस्टिंक्ट पे भी बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, और आप कुछ ऐसे टर्म्स दे रहे होंगे खुद को, यार स्टक हूँ, यार ये है ये वो, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है। आपने ना ग्रीन कलर चूज किया है, राइट? और ग्रीन कलर हार्ट चक्र की एनर्जी है, और प्योरिटी इसमें यही बतला रही है कि हमेशा अपने दिल पर विश्वास रखिए। आपका दिल बहुत प्योर है, और आपका दिल आपको बहुत सारे आंसर्स दे सकता है अगर आप उस पर बिलीव करें तो। शर्त यही है, एक हमारे पास ये, इसे हमें चैलेंज की तरफ भी देखते हैं कि वाह, कि हम अपने हाथ दिल पे बिलीव कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि दिमाग पे लोगों को बहुत बिलीव होता है, एनालिटिकल ब्रेन ये वो, लेकिन दिल पे जहाँ बिलीव करने की बात आती है हम कतराते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं करना चाहिए या नहीं। और वही आंसर है, क्योंकि वही डिवाइन से कनेक्टेड है, प्योरिटी एंड डिविनेशन। ये आपके भीतर ही है ग्रुप 1, ये आपके भीतर है। तो जो भी आंसर्स भी आप सीक आउट कर रहे हैं ना, अगर आप दिल से अपने पूछें ना, तो उसके पास वो सारे जवाब है। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट काम करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रुप 1 यूनिकॉर्न स्पिरिट आपके साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आप यूनिकॉर्न को बुलाएंगे, बस बोलिए यूनिकॉर्न स्पिरिट आइए, मेरे दिल को ओपन करने में मेरी मदद कीजिए, और मुझे विश्वास करने में मदद कीजिए अपनी खुद की प्योरिटी पर और अपने दिल पर। वो आपको वो हिम्मत देंगे, करेज देंगे, और रास्ता भी शो करेंगे जो आपको मदद करेगी अपने दिल पर विश्वास रखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग है यहाँ पे ग्रुप 1, ओके। तो आई गेस अगर आप ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक सडन प्लान भी हो सकता है कि बहुत जो प्लान नहीं किया गया हो, तो अचानक से आपको कहीं जाने का मौका मिल सकता है ग्रुप 1, ओके। तो मेक श्योर दैट यू आर रेडी। और अगर ये फिज़िकल लाइफ में नहीं हो कि मतलब कहीं और जगह जाने का, ये बहुत स्पिरिचुअली भी हो सकता है कि आप ट्रांजिशन कर रहे हो, लाइक एक फेज़ ऑफ लाइफ से दूसरे फेज़ ऑफ लाइफ में जाना। और ये बहुत सडन हो सकता है, जैसे कभी कभी हमें लगता है ना कि हम स्टक हैं और अचानक से मोमेंटम आ गई, अचानक से स्पीड आ गई, तो लगा अरे, ऐसा लगा किसी ने धक्का दे दिया हो किसी ने पुश कर दिया हो। तो वैसा आपके साथ हो सकता है कि वो टाइम से यही चीज़ सोच रहे हैं, अचानक से किसी ने पुश कर दिया, अचानक से कोई रास्ता खुल गया, और अचानक से लगा हो कि यार
ये क्या ये कैसे हो गया? तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, और डेफिनेटली बिलीव इन दैट कि ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पे कमिंग टुगेदर भी था, इंटरेस्टिंग। ये कलर्स बहुत सेम है यहाँ पे, किसी ये भी थोड़ा सा इससे मैच कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट अवेकन हो सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट अवेकन हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको लगता है साइकिक हीलिंग, या फिर अगर आप चैनलिंग में परस्यू करना चाहते हैं अपना गिफ्ट, तो यहाँ पर पूरी यूनिवर्स आपके लिए खुली हुई है, ओपन है। बिलीव कीजिए कि आप वो कर पाएंगे। अगर ये बहुत चैनलिंग और ये सब में भी ना हो, तब भी मुझे क्रिस्टल्स में भी लग रहा है। कुछ लोग क्रिस्टल्स या टैरो भी हो सकता है, लिटरली ओरेकल सीखना चाह रहे हो, टैरो सीखना चाह रहे हो, क्रिस्टल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, कुछ और आप स्पिरिचुअल हो सकता है गिफ्ट इस वक्त डिस्कवर करने की कोशिश करें। ग्रुप 1, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता और वो क्लैरिटी भी मिलने वाली है। अगर इस चीज़ में आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अगर स्पेशली यहाँ पे जिनका बिजनेस हो, या फिर जो चाह रहे हैं किसी के साथ मिलकर काम करना अपने स्पिरिचुअल फील्ड में, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके पास लोग आ सकते हैं। कुछ लोगों की कुछ लोगों के पास हेल्प पहुंच रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प पहुंच रहा है, तो अगर आप किसी में बिलीव करते हैं कि वो आपके लिए चैनल करें मैसेजेस, या अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो उसमें बिलीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो टीम है, टीम ऑफ लाइट है, वो कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश करें, या कुछ टूल्स और साइंस के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली बिलीव कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन उतनी नहीं मिल रही, लोगों के साथ जुड़िए। ग्रुप 1, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, जो लोग आपको वो एक्शन वाले स्पिरिट में ले आते हैं, उनके साथ जुड़िए। क्योंकि जब आप जुड़ेंगे, एज अ टीम काम करेंगे, या वो मदद आप तक पहुंचेगी, तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे कोई एक्शन लेने के लिए। ओके, तो ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए। तो अगर हेल्प मिले, लीजिए। कोई ग्रुप ज्वाइन करना हो, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना हो, ज्वाइन कीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पर गिफ्ट राइज कर रहा है, आपको मदद चाहिए, कुछ सीखना है तो सीखिए। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वही आपको पुश करेगा आपकी जर्नी में फॉरवर्ड। इसीलिए यहाँ पे बोला भी जा रहा था कि अचानक से कुछ झटका लग सकता है, कि झटका इन द सेंस पुश, कि अचानक से इस स्टक वाले उसमें तो आकर और मोमेंटम आ गई, स्पीड आ गई लाइफ में। तो आप बिजी होने वाले हैं ग्रुप 1। तो जिनको लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ आप ऐसे ही नहीं बैठे, बहुत कुछ कर रहे हैं आप इस वक्त भी। हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा स्पिरिट कितना कुछ इस वक्त अरेंज कर रहा हो, चीज़ों को, चांसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे तरफ लाने के लिए। जस्ट बिलीव। यही मैसेजेस हैं आपके लिए ग्रुप 1। आई होप इस वक्त आपको ये मैसेजेस सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो अभी के लिए एनर्जी रीडिंग करते हैं, आप लोगों की क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए इस वक्त।
हम ये ड्राइड रोज पेटल्स को यूज़ कर रहे हैं रीडिंग के लिए. ओके, सो लेट अस सी. थैंक यू एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट, स्पिरिट. आपने ये पर्पल, वायलेट पर्पल हार्ट को चूज़ किया है. लेट अस सी ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है. स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. कोई यहाँ पर हो सकता है लेफ्ट आउट फील कर रहा हो. ये मैसेज ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा. जो यहाँ पे बहुत अलोन या अकेला या लेफ्ट आउट फील कर रहा है, स्पिरिट बोल रहे हैं, अरे बाबा दे आर जस्ट, मतलब इस तरह का टर्म दे रहे हैं वो मुझे कि आपके अराउंड है वो, उन्हें फील कीजिए. ग्रुप 2, आप कभी भी अकेले नहीं होते, कभी भी अकेले नहीं हैं. ओके, तो इवन लाइक डिस्पाइट कि आप लोगों से सराउंडेड हैं, बहुत सारे लोग हैं, और फिर भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं, स्पिरिट बोल रही है कि हम हैं ना, इसी टाइम के लिए तो हम हैं कि जब आप अकेले हो तो हमसे बातें करें, हमसे कुछ शेयर करें. शेयर ग्रुप 2, एक्सप्रेस कीजिए खुद को अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ, के सामने, के आगे. वो बोल रही है वी आर लिसनिंग, और हम रिप्लाई भी करेंगे. हम सुन तो रहे ही हैं और आपको रिप्लाई यानी आंसर भी मिलेगा. ओके, सो स्टार्ट बिलीविंग इन देम मोर कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं. थैंक यू ग्रुप 2. ओके, थैंक यू. ओके, यहाँ पर ग्रुप 2 थोड़ी सी फ्लो रुकी हुई है. जैसे एक साइड से तो एनर्जी जा रही है, लेकिन एक साइड से अभी आ नहीं रही. और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको मतलब समझें. तो अगर आप किसी पर्सन को यहाँ पे बहुत एनर्जी दे रहे हैं, कुछ लोगों को आप बहुत एनर्जी दे रहे हैं, या फिर आप आप किसी चीज़ के बारे में सोच कर बहुत एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ से आना नहीं शुरू हुआ है. सो क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, और क्योंकि रिसीव नहीं हो रहा उससे, तो स्पिरिट बोल रही है कि यहाँ पर अभी क्या कीजिए, अभी के बाद कि समझिए उस पर्टिकुलर चीज़ से, या उस पर्टिकुलर इंसान से, उन पर्टिकुलर लोगों से, या उस पर्टिकुलर स्पेस से, या फिर उस पर्टिकुलर थॉट से, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, आप सिचुएशन से कुछ मिल नहीं रहा है इस वक्त, तो आपको अभी इसी वक्त वहाँ पर फ्लो नहीं देना है. आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. लाइक उस सिचुएशन के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अभी नहीं सोचना है. ओके, तो ऐसा बोला जा रहा है कि फ्लो रुक रही है, लाइक एज इफ आप एक जगह एनर्जी बहुत दिया हुआ है आपने, और अभी वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा, तो थोड़ा टाइम रुकिए, थोड़ा टाइम रुकिए. उस टाइम क्या कीजिए, किसी और एरिया में अटेंशन लगाइए. ओके, और उस चीज़ को आने दीजिए खुद ब खुद, उस एनर्जी को वहाँ से आने दीजिए खुद ब खुद. तो उसमें स्ट्रेस्ड आउट बहुत करने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश मत कीजिए उस पर्टिकुलर फील के लिए, क्योंकि वो ना फ्लो रोक रहा है, वो रिदम फिर रुक रही है. तो वहाँ से कुछ आनी भी है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा. ओके, तो एनर्जी कहीं और लगाइए. अगर एक ही एरिया में आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी है, तो कोशिश कीजिए, अगर ये काम भी हो तो कुछ टाइम वेट कीजिए, ब्रेक लीजिए बीच बीच में. ओके, ताकि थोड़ा सा फ्लो बना रहे.
Thank you, Spirit. What messages? ओके सो यहाँ पर एक मैसेज है सेलिंग का. ओके, सेलिंग, सेलिंग इन द सेंस कि जैसे सेल करता है ना शिप. ओके, थोड़ा सा उसमें बोला जा रहा है आपको, क्योंकि फ्लो की एनर्जी है यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है वो पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, या फिर वीडियो होगा ना सेलिंग शिप का, जहाँ पर एक कोई कोई शिप सेल कर रही हो, या कुछ भी पानी में कोई तैर रहा हो, उसको देखने की कोशिश कीजिए. क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वाटर एनर्जी आप लोगों से आपकी थोड़ी सी अटेंशन मांग रही है, और आप लोगों ने जो अटेंशन लगाया हुआ है वो मेजरली अपने फायर एनर्जी पे लगाया हुआ है. लाइक फायर, जैसे फायर और वाटर ये दोनों हमारे शरीर में हैं, और आपको पता है कि कौन ज़्यादा है हमारे शरीर में. तो थोड़ा सा अभी अगर हम इसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल और उसमें ये करते तो ये डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है बेसिकली जो यहाँ पर आप बात कर रही है. तो आपको थोड़ा सा अटेंशन, वाटर, एक तो हाइड्रेटेड रहिए, बहुत पानी पीजिए. ओके, पानी पीजिए, कुछ ऐसे ड्रिंक्स लीजिए जो आपको हेल्प करते हैं एक रिदम और फ्लो में रहने के लिए. वाटर बॉडीज़ के साथ रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर उसके पास जा सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई स्विमिंग पूल भी हो, या फिर लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, सी हो, कुछ भी, बीचेस हो, कुछ भी, उस पर वहाँ जाइए. जो भी अगर आपको लग रहा है आसपास है वहाँ पर थोड़ा सा जाइए, वाटर को थोड़ा सा टच कीजिए, वो बहाव को महसूस कीजिए. क्योंकि यहाँ पे बेसिक मैसेज है कि वो फ्लो फ्लो फ्लो. ओके, तो sail like a ship. यहाँ पे बहुत एक काइंड ऑफ ना मुझे पोएटिक वाइब मिल रही है. तो कुछ लोग यहाँ पे लिटरली एक शायर, कोई शायरी लिखता हो, पोएट्री लिखता हो, कुछ ऐसे गिफ्ट्स राइज होना या कुछ और भी आना उस एरिया में. अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्पेशली यहाँ पे राइटर्स के लिए मैसेज है, चाहे आप स्टोरीज भी लिखते हैं, वो आप अगर आपको लग रहा है कि मुझे और उस फील्ड में डेवलप करना है, उस आर्ट में डेवलप करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए इंस्पिरेशन आपको छूने वाली है बहुत जल्द. ओके, तो डिस्करेज मत होना यहाँ पे बोला जा रहा है. आपको इंस्पिरेशन बहुत जल्द टच करने वाली है. वो राइटिंग के लिए जो इंस्पिरेशन है वो आपको मिलने वाली है. तो यहाँ पर राइटर्स, पोएट्स या पोएट्री वाइब है यहाँ पे. ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट? बोला जाए लव विथ ऑल योर हार्ट. लिटरली मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ, या तो ये जो आपके गाइड हो सकते हैं वो मुझे रूमी के फॉर्म में आ रहे हैं. कुछ लोगों के यहाँ पर मास्टर यानी गाइड हो सकते हैं रूमी. अगर आप उनका पढ़ते हैं या उनको जानते हैं तो ज़रूर उनका कुछ आर्ट वर्क या जो भी वो लिखते थे वो पढ़ने की कोशिश कीजिए. आपको वो एक रिदम और फ्लो में लेकर आएगा. कुछ लोग हो सकता है पढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड, वो आपको एक फ्लो में रखेगा. तो कुछ ऐसा है यहाँ पर. लिखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 2. जो नहीं लिखते, मैं उनसे अब बात कर रही हूँ, लिखने की कोशिश कीजिए. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिव एनर्जी है जो आपको छूना चाह रही है, जो आपको
रिसीव करनी है। क्रिएटिव नजेस अगर आपको मिले ना कि कुछ नया करना है, कुछ नया करने की कोशिश, उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर कुछ इंस्पिरेशन या कुछ वैसा नहीं भी लग रहा तो ओके, अब मुझे समझाने की कोशिश करें। जैसे अब फायर है, ओके, फायर यानी कि मेल एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड। अगर हमें मन नहीं कर रहा एक्शन लेने का, एग्जाम्पल अगेन, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी को कुछ लोग थोड़े से डिसिप्लिन्ड वे में उसको दौड़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब कैसे भी वो मोमेंटम में आ जाए, वो बॉडी उस एक्शन को लेने के लिए कुछ करते हैं ना हम ऐसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कुछ ऐसा आपको बोला जा रहा है कि वैसे ही अपनी फेमिनिन एनर्जी के लिए, यानी अपनी क्रिएटिव स्पार्क को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये सोचने की कोशिश कीजिए कि मेरी क्रिएटिव एनर्जी और कैसे ग्रो कर सकती है। तो रादर देन कि आप उस एरिया पे फोकस्ड रहें जहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं, एक्शन लिए जाओ, वहां से कोई अभी रिटर्न नहीं मिल रहा, आप उस एरिया में शिफ्ट करें जहां पर आपको कुछ लगे कि मैं यहाँ पे कुछ नया कर सकता हूँ, या कुछ भी क्रिएटिव आर्ट, कुछ ड्राइंग बनाइए बाहर अगर जा सकते हैं, अगेन जो वाटर बॉडीज और ये सब, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको फ्लो में रहने के लिए बोला जा रहा है और बहुत यहाँ पे पोएटिक और वो उस तरह की वाइब है, तो आपको वो क्रिएशन या क्रिएटिव एनर्जी को बढ़ाने का मौका मिल सकता है ग्रुप 2। अचानक से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप उस एरिया में थे नहीं और आपको लगे कि मुझे ये एरिया, ये फील्ड बहुत कॉल कर रहा है। मैं कभी भी इस फील्ड को मैंने देखा नहीं या टच नहीं किया, लेकिन पता नहीं अचानक से ये वाला फील्ड, जैसे पोएट बनना या फिर अचानक से कोई स्किल सीखना मुझे पुश कर रहा है, जबकि आज तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो कुछ ऐसा भी स्पार्क आपके भीतर जग सकता है और उन छोटे छोटे नजेस को ना फॉलो कीजिएगा। ओके, तो अब बेसिकली अगर मैं देखूं आपके लिए स्पिरिट यहाँ पे फ्लो की एनर्जी बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसको मत फॉलो कीजिए जो कि अभी आपको एनर्जी जहाँ से नहीं मिल रही, बल्कि जहाँ से एनर्जी मिल रही है ना उसी में कहीं कुछ एक्शन स्टेप्स लेना हो, या फिर क्रिएटिव एनर्जी को जैसे हवा देना, कैसे दीजिएगा अपनी फेमिनिन एनर्जी को, कैसे और जगाइएगा। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है? मैजिकल गेटवे। मुझे मैजिशियन की ऊर्जा आई थी जब मैं आपको बोल रही थी ना कि पोएटिक और ये कुछ मैजिशियन की ऊर्जा आई थी। मैजिक, जब मैं बोल रही थी ना कि किसी और फील्ड में आपको सॉलिट्यूड, और याद है स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, कुछ लोग अपने आप को बहुत अकेला समझ रहे हैं, याद है कि आप अकेले नहीं होते कभी, लिटरली वही है मैसेज। थैंक यू। ग्रुप 2 ट्री विजडम। कोई मैसेज जो ग्रुप 2 को आप देना चाहते हैं स्पिरिट? न्यू बिगनिंग्स, वाओ, ब्यूटीफुल। लेट्स सी, एक और कार्ड देख लेते हैं। स्पिरिट, एक और मैसेज जो आप ग्रुप 2 को देना चाहेंगे।
ओके, आपके पास 2 हैं। यहाँ पर है वेट फॉर विंटर और है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फेरी स्पॉटिंग। भी इतनी क्रिएटिव एनर्जी थी आपके लिए। मैजिकल गेटवे से स्टार्ट ही हुआ है। होप आपको दिख रहा है। यस, एक्चुअली ग्रुप 2 आपको कुछ अननोन में जाने के लिए बोल रहा जा रहा है ना। बोला जा रहा है ना, मैं ऐसे पूछ रही हूँ ऐसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप बैठे ही हो होंगे वैसे तो खड़े भी हो सकते हैं, बट एनीवे यहाँ पे मैसेज है कि कोई अननोन वेंचर, कुछ अननोन कॉल कर रहा है यहाँ पर आप लोगों को। और क्योंकि आप एक ही एरिया और एक ही इस पे फोकस्ड है, आप उसको उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, उस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। ओके और जो अननोन होता है ना, जब हम उस पर ट्रस्ट दिखाते हैं तो वहां से हम लोगों को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि हमने ट्रस्ट दिखाई है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये अननोन है मेरे लिए, मतलब मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, क्या होगा, ट्रस्ट रखिए, आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी एरिया में आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं। तो बोल्डली स्टेप कीजिए। अगर यहाँ पर स्पेशली आपका कोई क्रिएटिव एंडेवर है ग्रुप 2, किसी का म्यूज़िक में हो सकता है, किसी का डांसिंग में हो सकता है, किसी का पोएट राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, ऑथर, किसी का कोई भी आर्ट फॉर्म में हो सकता है, कोई भी इवन टेक्निकल फील्ड में, मतलब कुछ भी आपको लग रहा है कुछ इनोवेट करने का, कुछ नया करने का, लेकिन डर लग रहा है, स्पिरिट बोल रही है कि वो आपके साथ है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 2 मैजिकल गेटवे आपके लिए खोल दिया गया है और ये गेटवे है न्यू बिगनिंग्स का, ये गेटवे है न्यूनेस का। आपको बोला जाएगा आपके लिए सेंट जर्मेन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों ने वायलेट को चूज भी किया है। सेंट जर्मेन ट्रांसम्यूट करते हैं एनर्जीज को। ओल्ड एनर्जीज आपके भीतर से निकल रही है, आपकी लाइफ से निकलना चाह रही है। ओके और नया कुछ ओपन होना चाह रहा है आपके लिए। ओके कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नए नए आइडिया का जन्म, उसको प्लीज और एनर्जी दीजिए, वो जो नया है, क्योंकि वहीं से आपके ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स हैं। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल नया है, बट एक्चुअली आपकी आपके सोल से बहुत अलाइंड है, आपके सोल से बहुत अलाइंड है। वो प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई क्रिएटिव एंडेवर, मुझे बहुत लग रहा है हो सकता है। ओके जाइए उसके पीछे उसी नई एनर्जी को आपको फॉलो करना है, उसी नए इंस्पिरेशन को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप इस फेज में हैं। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू बोलते हैं ना, वही चीज हो रही है आपके साथ। आप को बोला जा रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को सरेंडर कीजिए और ये आपकी फेमिनिन एनर्जी की राइज है आपके भीतर। ग्रुप 2 आपकी फेमिनिन एनर्जी इस वक्त राइज कर रही है, इसीलिए वाटर क्रिएटिविटी, इसमें आप चाहे मेल है फीमेल है ग्रुप 2,
आपके भीतर, आप चाहे मेल है, आपके भीतर केयरिंग की एनर्जी है ना, नर्चरिंग की एनर्जी है ना, आप जहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, उसको ग्रो और नर्चर करने का आपने भी सपना देखा है ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल। उस सपने के लिए, उस ग्रोथ के लिए आपकी फेमिनिन एनर्जी को राइज करना पड़ेगा। ओके ये जो सॉलिट्यूड, जो स्टार्टिंग में मैंने आपकी रीडिंग में मेंशन किया था ना कि अकेला कोई महसूस कर रहा है शायद, आपको लग सकता है कि मैं अकेला हूँ अगेन, लेकिन वही टाइम है ग्रुप 2 जब आपके लिए मैजिकल गेटवे ओपन हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ आप जब हैं, हो सकता है क्लिक कर जाए कोई आइडिया, कोई मिल जाए इंस्पिरेशन, वो नहीं है, लेकिन ये आपके लिए सॉलिट्यूड की एनर्जी बहुत काम करेगी इस वक्त, क्योंकि ये अगेन फेमिनिन एनर्जी है, इसे पसंद होता है। साइलेंट बैठिए, ये क्वाइट टाइम्स में ये गेट आपके लिए खुलने वाला है, ये न्यू बिगनिंग का। क्वाइट, शांति, साइलेंस, जो आप अकेले समझ रहे हैं ना, वो अकेलापन आपको दिया जा रहा है, वो मौका है आपके लिए न्यू बिगनिंग्स को चेरिश करने का, न्यू बिगनिंग्स के साथ अलाइन करने का। हम देखेंगे ही नहीं कि क्या बिगिन हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है मेरी लाइफ में नया, तो वहाँ एनर्जी कैसे दे सकते हैं? जब आप थमेंगे, बैठेंगे, देखेंगे कि क्या नया कॉल कर रहा है मुझे, तभी तो हम उस पर ध्यान जाएगा पहले हमारा, फिर नर्चर करेंगे, ग्रो करेंगे। ओके तो आप इसी फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, जहाँ पर आप ओल्ड से नए में जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा सरेंडर कीजिए और एक्शन अभी थोड़ा कम लेना है ग्रुप 2। आई नो ये आपको थोड़ा सा वैसा साउंड कर सकता है, लेकिन अगर एक्शन लेना ही है ना, तो आप इमेजिनेशन के फॉर्म में लीजिए। आपको क्रिएटिव एनर्जी को फ्लो करने देना है इस वक्त, एम्ब्रेस कीजिए अपने चेंजेस को, द बेस्ट इज येट टू कम। और सबसे मज़ेदार जो होती है बात वो है फेरी स्पॉटिंग, जो क्रिएटिव एनर्जी में और हमें मैजिक में बिलीव करने के लिए जो पुश करती है, वो है फेरी स्पॉटिंग। बाहर जाइए और फेरी से बात कीजिए। आई नो आपका इनर चाइल्ड अभी भी बात करना चाहता होगा, अभी भी देखना चाहता होगा, फेरीज को मिलना चाहता होगा उस मैजिकल रेम से, आप में है वो। और आपका इनर चाइल्ड इसमें बिलीव करता है कि बिलीविंग इज सीइंग, ज्यादातर बोला जाता है ना, सीइंग इज बिलीविंग, देखेंगे तभी मानेंगे। आपका इनर चाइल्ड ऑपोजिट उसमें बिलीव करता है कि मैं बिलीव करूंगा तभी देखूंगा। तो जब आप बिलीव करेंगे ना, तभी आप देख पाएंगे उस मैजिक को। तो आपको तो सबसे पहले बिलीव करना है कि ये मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है। न्यू बिगनिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन के, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है अभी आप, ओल्ड से नए उसमें जा रहे हैं, और कुछ मैजिकल न्यू बिगनिंग्स का दरवाज़ा मेरे आगे खुल रहा है। या आप विजुअलाइज और क्रिएटिव उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए क्रिएटिव एनर्जी इतनी है, इमेजिन भी कर सकते हैं। और जाइए बाहर, फेरीज को स्पॉट कीजिए। ढूंढने की कोशिश कीजिए फेरीज, एंजल्स को। मैजिक इज सराउंडिंग योर ग्रुप 2। आपको लग रहा है नहीं 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 नहीं, बिलीव कीजिए, आपको दिखेगा वो मैजिक। और जब मैजिक कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिएगा कि हम भी एंजॉय करें और हम भी मैजिक में बिलीव करें। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 फॉर कमिंग हियर। आई होप ये मैसेजेस आपको इस वक्त कुछ क्लैरिटी ऑफर करें। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका रेड स्टार है। कुछ लोग मुझे इस ग्रुप के लग रहे हैं बहुत, मतलब अभी से ही, कि कुछ लोग सेकंड स्टार जो था वायलेट पर्पल, उसके तरफ भी
मोटिवेट हुए होंगे या वो भी आप लोगों ने देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सभी लोग नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं, मुझे सबसे पहला मैसेज यही मिल रहा है। बट एनीवे, लेट अस सी ग्रुप 3। आज हम यूज़ कर रहे हैं ब्यूटिफुल ड्राइड रोज पेटल्स को एज अ डिविनेशन टूल रीडिंग के लिए। देखते हैं इस वक्त कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचने हैं। थैंक यू सो मच टू द मदर नेचर, थैंक यू टू द रोज प्लांट्स, थैंक यू स्पिरिट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप की आ रही है, इंटरेस्टिंग। ग्रुप 3। ऐसा लग रहा है स्पिरिट आपको, ग्रुपिज्म करके तो कोई वर्ड नहीं होता, मतलब आई गेस, मुझे वो टर्म पता नहीं क्यों मिल रहा है। एज इफ कुछ लोगों को यहाँ पर टीम में काम करना है, तो आप लोगों को इस वक्त पुश किया जा रहा है ग्रुप 3 कि टीम में काम कीजिए। अभी आप लोगों के लिए, मतलब जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी से मदद ले सकते हैं, तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क दिख रहा है, यहाँ पर कोलैबोरेशन दिख रही है। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी की भी एक थीम है ग्रुप 3। तो आपको थोड़ा सा ओपन अप होने के लिए बोला जा रहा है लोगों के साथ। डोंट बी अफ्रेड टू फील वल्नरेबल, या ओपन कम्युनिकेशन से मत डरिए। जिनसे भी आपको ओपनली कम्युनिकेट करना है, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि वो एक टीम एफर्ट या टीम कोलैबोरेशन को पुश करेगी। अब इसे आप अपने हिसाब से इसे फॉर्म कीजिए। तो जो लोग यहाँ पर लिटरली कोलैबोरेशन चाह रहे हैं लोगों के साथ, डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिट आपको इनकरेज कर रहे हैं कि ज़रूर पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन में जाइए। कुछ लोगों की यहाँ पर वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है, एज इफ़ आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, आपको वल्नरेबल होना है। वल्नरेबल यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना है, खुद को ओपन अप करना है। आई नो कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है इसमें, क्योंकि हम सब बहुत ओपन नहीं होना चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर हार्ट चक्रा को ब्लॉक करती है, और आपकी यहाँ पर ओपनिंग बताई जा रही है। ओपन योर हार्ट स्पेस एंड ओपन अप टू द पीपल। लोगों के लिए ओपन अप हो और कीजिए खुद को, लोगों से बातचीत कीजिए। अभी आपके लिए ज़्यादा सॉलिट्यूड नहीं है, मतलब अगर सॉलिट्यूड है तो थोड़ा सा बैलेंस वे में है, मतलब आपको पूरी तरह से नहीं जंप कर जाना है, बट इट इज़ मोर ऑफ कि आप जो फील कर रहे हैं वो बताइए लोगों को, शेयर कीजिए लोगों के साथ। तो कुछ ऐसा है, शेयर व्हाट यू आर फीलिंग ग्रुप 3। थैंक यू। स्प्रेड योर विंग्स, स्प्रेड योर विंग्स ग्रुप 3। शायद ये थोड़ी सी जो वाइब है ना यहाँ पर, जो ओपन अप और ये इसके लिए आ रही है, वो आपके खुद की फ्रीडम के लिए आ रही है, खुद की फ्रीडम के लिए। क्योंकि कई बार हम खुद को रोक कर रखते हैं बहुत कुछ बताने से, बहुत कुछ शेयर करने से, लेकिन जब आप शेयर करेंगे कुछ चीज़ें, आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे, तो वो आपको फ्रीडम देगा। मतलब हम एज स्पिरिट ऐसा बता रही है कि हम बिलीव करते हैं कि फ्रीडम बस मतलब इंडिविजुअलिटी में है, जो कि है। इट इज़ नॉट कि वो फैक्ट नहीं है। हमें लगता है कि फ्रीडम तभी है जब हम अकेले हों, लोगों के साथ नहीं हो, मतलब काइंड ऑफ इस तरह का। और स्पिरिट उसको थोड़ा सा, उस फ्रीडम को अलग वे में दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप ग्रुप के साथ हैं,
और आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं फ्रीली, तो वो क्या है? वो भी तो एक फ्रीडम है। आप अकेले नहीं हैं तब, आप लोगों के साथ हैं, किसी एक पर्सन के साथ या बहुत लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को। तो हम ये ही बिलीव नहीं कर सकते कि फ्रीडम बस इंडिविजुअलिटी में आती है, इन द सेंस अकेला रहने में आती है। और इसीलिए आपके लिए था यहाँ पे कि टाइम है कि अब आपको ट्रांसपेरेंट होना है, अपनी स्टोरी शेयर करनी है, या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करना है। तो अगर आप यहाँ पे बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड हैं और आपको लग रहा है कि मैं किसी पार्टनरशिप में जाऊँगा या कहीं पर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा, तो वहाँ पर पता नहीं मुझे उतना फ्रीडम महसूस हो या नहीं, महसूस होगा। ग्रुप 3, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपकी शायद फ्रीडम की भी डेफिनेशन या परसेप्शन, जिस तरह से आप फ्रीडम को देखते हैं कि मुझे बस अकेला रहने में ही फ्री हूँ, वैसा नहीं है। तो कुछ यहाँ पर आपको ग्रुपिज्म, इसलिए पहला वर्ड था, आई नो, आई डोंट थिंक कि वो वर्ड भी है, बट हाँ कुछ या हो सकता है, पता नहीं ग्रुप में कुछ करना बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और आपको एहसास होगा कि वह मैं फ्री यहाँ पे भी महसूस कर सकता हूँ। फ्रीडम बस अकेले रहने में नहीं है, फ्रीडम लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में भी एक फ्री एक्सप्रेशन है, एक फ्रीडम मैं फील कर सकता हूँ। और आपको शायद इस वक्त वो फील करने की ज़रूरत है, और इसीलिए स्पिरिट आपको पुश कर रही है या मोटिवेट कर रही है कि इससे मुझे याद आया कि मुझे जो डेक यूज़ करना था, 1 सेकेंड, मैं ओके निकाल लिया वो आप लोगों के लिए निकाला नहीं, विच इज स्ट्रेंज। ओके, देखते हैं वैसे कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए है। तो फ्रीडम की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ग्रुप वाला जो आप समझ गए होंगे, आई होप मैं रिपीट नहीं करूँगी खुद को। लेट अस सी और क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच स्पिरिट फॉर बीइंग हियर। यहाँ पे कुछ एम्प्टीनेस से रिलेटेड है। कुछ लोग शायद अपने आप को, जैसे कभी कभी हम खालीपन महसूस करते हैं ना, तो हम अलग अलग चीज से उस स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं। जैसे फूड हो गया, शॉपिंग हो गया, जस्ट ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। मतलब आप किसी कोई चैटिंग हो गई, या फिर मतलब खुद को फुल करने के लिए हमें खालीपन पसंद नहीं है, राइट? और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे एज इफ अलग अलग तरीका अपना रहे हैं खुद को फुल रखने के लिए, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि वो जो फुलनेस आप फूड से, खाने से, या फिर शॉपिंग से, या फिर कुछ और तरीके से ढूंढ रहे हैं खुद को फुल करने के लिए, वो सही में भी ना हो। और आपको बोला जा रहा है कि इसीलिए कोलैबोरेशन था, और ये था कि जहाँ पर आपको लगता है ना कि मैं यहाँ पर इस ग्रुप के साथ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई मुझे जज नहीं करता, या यहाँ पे मैं वल्नरेबल हो सकता हूँ, वहाँ स्पेसेस में जाइए और वहाँ से खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, या वहाँ पे टाइम लगाने की कोशिश कीजिए, या खुद को अगर फुल करना भी है तो उन लोगों के साथ बैठकर समय स्पेंड कर फुल कीजिए खुद को। छोटी छोटी सरफेस लेवल चीज़ों के साथ नहीं, शायद इसमें इसलिए आप लोगों की ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया ग्रुप और ये सब, उसके बाद लैंड किया वो फ्रीडम पर, एज इफ यहाँ पे डेप्थ देना चाह रही है स्पिरिट, आपको मीनिंग देना चाह रही है और पर्पस देना चाह रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऑपोजिट फील कर रहे होंगे, एज इफ ये भी लाइफ में मीनिंग नहीं है, थोड़ा खालीपन है। लेकिन और इस खालीपन को इस स्पेस को भरने के लिए, फुल करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाना, जो कि सरफेस लेवल थिंग्स हो। खुद को एंगेज करना, कुछ मूवीज़ देख लिए, कुछ
इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ मतलब ऐसे देख लिया और फिर गूगल पे कुछ ढूंढने लगे। मतलब अलग अलग चीज़ें जो होती हैं ना, हमें हमें जो डिस्ट्रैक्शंस हम बोलते हैं, अब शायद उन चीज़ों से खुद को भर रहे हैं। और स्पिरिट बोल रही है कि मीनिंगफुल बनाइए लाइफ को, लाइक उस खालीपन में भी जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें आप मीनिंग भर सकते हैं। उसमें भी आप मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, कोई और मैसेज? ग्रुप 3, वाओ, यहाँ पे बटरफ्लाई है। ओके, इन द सेंस मुझे जो दिख रही है, तो कुछ लोगों को बटरफ्लाईज आपको दिखना या आपके पास आना आपको कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर सकती है। कुछ मैसेज को ये शायद आपको कंफर्मेशन भी दे सकती है जो अभी तक हमने देखा, क्योंकि बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन और काइंड ऑफ क्योंकि विंग्स होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे इसमें यहाँ पर फ्रीडम वाली अगेन वाइब आ रही है। उस मैसेज को शायद कंफर्म करें आपके लिए। तो अगर आपको इस रीडिंग के बाद दिखती हैं बटरफ्लाई या फिर एक ही बटरफ्लाई तो उसे थोड़ा सा उसे एज अ साइन मानिएगा, या अभी दिख रही है तो उसे एज अ साइन और कंफर्मेशन मैसेज में देखिएगा खुद के लिए। मतलब इस रीडिंग को लीजिएगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर वो कंफर्मेशन नहीं मिले, बटरफ्लाई ना दिखे, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैसेज रेजोनेट होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ, या क्या कुछ और मैसेज है। मुझे आपके लिए रोज़ पेटल से क्यों इतने मैसेजेस लेने के लिए बोले जा रहे हैं? थैंक यू। मैं शायद अभी रोकूं अब इसे। थैंक यू। यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है, या लव एंड लाइट बोला जा रहा है, तो लव एंड लाइट से फिल कीजिए उस स्पेस को जो अभी आपको थोड़ा खालीपन लग रहा है। लेकिन हाँ, ग्रुप वाला मैसेज इम्पॉर्टेंट था आप सभी के लिए। शायद किसी चीज़ में आपको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, या साथ में करने की ज़रूरत है, टीम वर्क ज़रूरत है जो आप शायद अकेले कर रहे हो। शायद ये भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों की बर्डन ली हुई हो अपने ऊपर। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि मैं ही ये काम करूँगा, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ले लेते हैं खुद के ऊपर, और वहाँ पर स्पिरिट बोल रही है थोड़ा शेयर कीजिए लोगों के साथ। ग्रुप 3, क्या मैसेज इस वक्त ग्रुप 3 को सुनना है स्पिरिट? थैंक यू। ओके, क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। ये शायद ग्रुप 2 में था शायद, या ग्रुप 1 में, मुझे याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे बटरफ्लाई है, मुझे वही चीज़ दिख रही थी आप लोगों के लिए उसमें। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू। Group 3, believe in magic. Group 3, protect your dreams. Interesting, I like it. Group 3 के लिए और क्या मैसेज है? ओके, लाइट। मैंने क्या बोला था? मुझे
लव एंड लाइट बोला जा रहा था, याद है? होप so beautiful, and abundance. Group 3, beautiful cards, very very beautiful cards. Okay, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ग्रुप 3 कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं, ओके, जहाँ पर आपका जो बेस्ट वर्जन है वो अभी क्रिएट हो रहा है, ओके, वो बनने के प्रोसेस में हैं आप, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो भी बहुत प्रोटेक्टेड हैं इस प्रोसेस में। तो ओके, यहाँ पर ग्रुप और ये शेयरिंग का आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद डर लगता हो लोगों के साथ शेयर करने से कुछ चीज़ें, जो यहाँ पे स्पिरिट बार बार आपको बोल रही थी कि आपको वल्नरेबल होना है, ट्रांसपेरेंट होना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगेन कि दिखाइए जो आप हैं, या दिखाइए या बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लैरिफाई कीजिए, ओके। लेकिन एक देखिए, अब यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा सा अप्रोच में शायद चेंज लाना पड़े। जैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होकर खुद को एक्सप्रेस मत कीजिए। जैसे समझिए आपको कुछ किसी इंसान पे डाउट है, या कुछ लोगों पे डाउट है, या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव है और आपको वो क्लियर करना है। बहुत ब्यूटीफुली क्लियर करने की कोशिश कीजिए, इन द सेंस अग्रेसिवली एक्शन नहीं लेना है, ओके। ये सोचते हुए कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी परसेप्शन है वो राइट है। जैसे आप फील कुछ भी कर सकते हैं, इट इज़ यू, मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू फील। आप जिस तरह से फील करते हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। नाउ दूसरा जिस तरह से फील करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप जब अपनी परसेप्शन या आप जब अपनी फीलिंग बता रहे हैं किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि I mean, आपकी परसेप्शन ही राइट है। हो सकता है दूसरा जो फील कर रहा हो वो भी राइट है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्पैथी की एक वाइब आ रही है कि आपको थोड़ा सा इस वक्त, इसीलिए लोगों के साथ अच्छे तरह से कोलैबोरेट करने के लिए बोला जा रहा है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे डर है कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। और वो डर कभी ना कभी हमारे भीतर रहता है कुछ चीज़ों को लेकर, कि कुछ गलत ना हो जाए। मुझे अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, मुझे इस इंसान को बताना नहीं चाहिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बताऊंगा तो कलेश होगा। लेकिन क्या आप वही बात थोड़े ढंग से या दूसरे को समझकर बोल सकते हैं, दूसरे के जगह पर, कि अगर आप सुन रहे होते अपने ही शब्दों को उस वक्त, तो आपको कैसा फील होता। जैसे आप किसी को कन्वे कर रहे हैं कुछ, और जिसे आप कन्वे कर रहे हैं आप उसकी जगह खुद को रखने की कोशिश कीजिए, और आप ही सुनिए अपने शब्दों को जो आप उससे कह रहे थे। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डेप्थ है। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इट्स लाइक लिटरली डेथ कार्ड इन टैरो, जो रिप्रेजेंट करता है उसे बहुत डीप मीनिंगफुल, लाइक आपकी लाइफ इस वक्त हो रही है और बन रही है, और इसीलिए आप इतने प्रोटेक्टिव हो भी रहे होंगे कि मुझे अकेले ये करना है, मुझे ये मतलब शेयर नहीं करना, या जो भी वल्नरेबल नहीं होना, लेट मी हैंडल इट ना। वो टाइम गया, लेट यू हैंडल इट योरसेल्फ, लाइक व्हाटएवर। आपको अकेले वो हैंडल नहीं करना, आपको शेयर करना है। और शेयर कैसे करना है? बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ,
कि अगर मैं सुन रहा होता वही शब्द तो मुझे कैसे लगता। अगर आपको लगता है ठीक लगता है, मतलब हाँ ठीक है, तो डेफिनेटली उस तरह से बोलिए। अगर आपको लगा नहीं 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 ये तो कुछ ज़्यादा ही हैवी टोन था मेरा, वहाँ पे खुद को करेक्ट कीजिए। तो इट्स लाइक गलत नहीं है आप जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, गलत नहीं है आप जब आप खुलकर बोल रहे हैं और दिल को ओपन कर रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं किसी पर या यूनिवर्स पर, गलत नहीं है आप, क्योंकि आपके लिए बिलीव है, आपके लिए है कि मैजिकली चीजें चेंज हो रही हैं, उसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा। नेचर बहुत मैजिकल होती है ना, नेचर को देखकर लगता है ना हमें कि वाओ कितना मैजिक है नेचर में। इवन जो यहाँ पर होप के कार्ड में आपके रेनबो बना हुआ है, रेनबो भी कितना मैजिकल लगता है, isn't it? और यहाँ पे बर्ड है, लिटरली मुझे आपके जो वो उससे वो मैंने बोला था विंग, मैंने शायद बोला था फ्रीडम, मुझे वो बर्ड से आया था। देन बटरफ्लाई भी देखी मैंने, लाइट एंड इंटरेस्टिंग कि कैसे रेजोनेट करते हैं। मैंने लव एंड लाइट भी बोला, शायद उस स्पेस से आपको अभी अपना स्पेस लव एंड लाइट और होप, आशा से भरना है, निराशा से नहीं। ग्रुप 3 आपके ड्रीम्स प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। तो अगर आप शेयर भी कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ, इट इज़ नॉट कि वो गलत है। इस पैटर्न को और इस थिंकिंग को चेंज कीजिए। जो लोग अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लाइक आपके अंदर कुछ नया आइडिया अगर डेवलप कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ नई शुरुआत को लेकर, तो वो भले ही आपको लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे समझिए आप कोई स्किल पर काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक इस स्किल पे मैं काम कर रहा हूँ, इसे अभी सामने नहीं लाता हूँ लोगों के, अभी इसे प्रेजेंट नहीं करता हूँ, वो ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है, मतलब आप हो सकता है सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हो और आपको लग रहा हो थोड़ा नया नया है और थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, इट इज़ गुड, टेक योर टाइम, ओके। उस पॉइंट से शेयरिंग नहीं मैं बोल रही, ये था लव्ड वंस के साथ। तो अगर आपको लव्ड वन से हेल्प चाहिए आपके इस सोशल मीडिया पर आने के लिए, या किसी चीज़ का है, किसी चीज़ की मदद चाहिए, तो डेफिनेटली मांगिए। आप समझ रहे हैं? तो इट इज़ लाइक अगर लार्ज ऑडियंस को कुछ चीज़ ओपन करनी है तो वो चीज़ आप थोड़ा नर्चर कीजिए और फिर प्रेजेंट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि लव्ड वंस के साथ कुछ शेयर करना है, तो वो शेयर करना आपको ज़रूरी है। साथ साथ मैं बोल रही थी ना कि आप जो है अलग अलग डिस्ट्रैक्शन से जब खुद को फिल कर रहे हैं तो एक डार्कनेस क्रिएट हो रही है। मतलब जहाँ लाइट आनी चाहिए उस करंट सिचुएशन पर, जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी पर लाइट नहीं जा पा रही, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को फिल कर लिया है। तो समय नहीं है, या हम देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमारे भीतर, या तो खाना, या तो कुछ सोशल मीडिया का, या कुछ इधर का उधर का, इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, बाहर से इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, या बाहर से इतना जो भी आप खा पी रहे हैं, डाइट का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं है, अपने आप को फिल कर चुका हूँ, या इतने डिस्ट्रैक्शन से खुद को भर रहा हूँ कि जहाँ पर लाइट आनी चाहिए, जहाँ पे मुझे देखना है, इसलिए डेप्थ था, वो मैं देख नहीं पा रहा, क्योंकि भर चुका हूँ मैं इतनी सारी चीज़ों से। तो पहले क्या करना है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि अलग अलग चीज़ों से भर चुके हैं आप, डिस्ट्रैक्शन से, तो पहले तो उसे क्लियर आउट कीजिए, क्योंकि लाइट शेड होना चाह रही है, लव एंड लाइट आपके करंट सिचुएशन पे, जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको इंसाइट की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो आनी है आप तक ग्रुप 3। और इसीलिए क्लियर कीजिए उसे, बैठिए खुद के साथ, डीप ब्रीदिंग कीजिए और बोलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ जो भी मैंने अपने भीतर रखा है, अपने अंदर से निकाल रहा हूँ, ताकि लव और जो भी लाइट है उस पर शेड हो सके, जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी चाहिए।
आपको बोला जा रहा है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आवाज़ आ रही है। 1 सेकेंड ग्रुप 3, मैं थोड़ा सा ये विंडो कर रही हूँ क्या बेटर। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपको स्पिरिट पुश कर रही है ग्रुप 3 कि आपको उसके लिए नेगेटिव आउटकम नहीं सोचना है। आपको आशा रखना है कि ये सिचुएशन बदलेगी पॉजिटिव में। यू हैव अबंडेंस एज द बॉटम कार्ड एनर्जी। ओ माय गॉड, एंड आस्क फॉर हेल्प and magical blessings. You see, believe in magic. Magical blessings है आपके लिए, ओके, एंड आस्क फॉर हेल्प ताकि ये ब्लेसिंग्स आ सके। मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे कुछ लोगों के साथ या किसी के साथ कोलैबोरेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग नहीं हैं, तो ये आप एंजल से मदद मांगिए, अपने टीम ऑफ लाइट से मदद मांगिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी हेल्प नहीं है, तो उनसे मदद मांगिए जो आपको मतलब जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, उनसे मदद मांगिए, उनके साथ काम कीजिए। वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिग्नल इंफॉर्मेशन देना चाहती है जो प्रेजेंट में हेल्प करें और वो नेगेटिव सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करें इनटू होप। आपको होप यानी आशा रखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपके ड्रीम से बहुत प्रोटेक्टेड और बहुत सेफ है, और बिलीव कीजिए मैजिकल एनर्जी में। बिलीव कीजिए कि हेल्प इज देयर विथ यू, लाइट इज देयर वर्किंग विथ यू एंड फॉर यू। लाइट आपके साथ काम कर रही है, बस लाइट के लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। तो जिन चीज़ों से फुल किया है, क्लियर कीजिए अपने आप को। और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी क्लियरिंग है जो आप इस वक्त करेंगे, और जिस वजह से कुछ आपको उस क्लियरिंग के दौरान ही आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे इसमें और आप होप, आशा ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं। और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ग्रुप 3 कि आप इस आशा को ध्यान में रखें, क्योंकि मैजिकल ब्लेसिंग्स आर पोरिंग। बस आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। बोलिए अपनी स्पिरिचुअल टीम्स और एंजल से आपकी मदद करें, जो भी सिचुएशन और परिस्थिति में आप मदद चाहते हैं उसमें। और साथ साथ आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, तो डोंट वरी एट ऑल, सब सही है, ओके। और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने के कगार पे हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये थोड़ा सा इंसेप्शन का फेज़ है, ये थोड़ा सा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसीलिए अलग अलग एनर्जीज और डिस्ट्रैक्शंस आपको पुल कर रही होंगी। बट अगेन ब्रिंग योर फोकस बैक टू द लाइट एंड टू द होप दैट आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड अगेन जो लास्ट रीडिंग में ग्रुप 3 के लिए आया था, आई गेस आप ही के लिए था, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स या ऐसा कुछ, यूनिवर्स इज माई पार्टनर, यस शी इज। ट्रस्ट कीजिए मैजिक पर। ऑलराइट, एंड बटरफ्लाई आ ही गई यहाँ पर। थैंक यू ग्रुप 3 फॉर कमिंग हियर। आई होप ये मैसेजेस इस वक्त आपको कुछ इंसाइट्स ऑफर करें और हेल्प करें। थैंक यू so much for being here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.